सबसे पहले मुझे ये बताएं कि महकमा खुराक सिंध के गोदामों से लाखों गंदम की बोरियां एकदम से कैसे गायब हो गईं, जबकि वहां मुस्तकिल निगरानी का निज़ाम भी मौजूद होना चाहिए? बिल्कुल निज़ाम जो है मौजूद है और वहाँ पर जो हमें पता चला है कि वहाँ पर जो इंचार्ज हैं या जो मुख्तलिफ जो गोदाम हैं वहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ अंजाम देनी है, उस पर लोग जो है अफसरान जो है करोड़ों रुपए मुबैना तौर पर रिश्वत देकर अपनी तैनातें वहाँ करवाते हैं ताकि वो गंदम की निगरानी कर सके। लेकिन अगर सूबे की बात करें तो सूबे में इस वक्त आटा जो है 100 रुपये से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। उसके बाद फिर गंदम के साथ साथ जो आटे की बोरी है वो भी 5000 से ज़ायद जो है वो तजावज़ कर चुकी है। लेकिन जो हमारे पास खबर है वो खबर के मुताबिक जो घोटकी, उस कश्मोर और उसके अलावा जैकबाबाद 3 अजला में जो है वो गंदम की हज़ारों बोरियां जो है वो पड़े पड़े गायब हो गई और जो अब मौजूद हैं हमारे सोर्सेज बताते हैं कि वहाँ पर जो 20% गंदम गोदामों के अंदर मौजूद है और उनमें भी बेशतर बोरियां ऐसी हैं जिसमें मिट्टी और रेत भर कर रख दी गई है, ये दिखाने के लिए कि गंदम मौजूद है लेकिन उनके अंदर गंदम मौजूद नहीं है। मामला ये है कि जो कंदकोट कश्मोर का इलाका है वहाँ पर मुबैना तौर पर 80,000 बोरियां गायब कर दी गई हैं और वहाँ पर जो तैनाती की गई है, जो इंचार्ज और दीगर जो क्लर्क हैं आज ये सारे मंसूबे को और गोदामों की निगरानी करते हैं, उनके ऊपर पहले से केस है और चाहे एंटी करप्शन में कोई इल्ज़ामात हों या फिर नैब हुकाम जो उनके खिलाफ पहले से दूसरे मुकदमात में अगर कोई कार्रवाई कर रहे हों, अदालतों में मुकदमात पेंडिंग हों, तो ऐसे अफसरान को तैनात इन मकामात पर नहीं किया जाता या किसी भी सरकारी ओहदे पर उनकी तैनाती तब तक नहीं होती जब तक वो अदालत से क्लियर ना हो। लेकिन इन गोदामों में खासतौर पर कंदकोट के जो गोदाम है जिसमें मुबैना तौर पर 80,000 बोरियां गंदम की गायब हो चुकी हैं, वहाँ पर जो है वो पहले से जिन मुकदमात का सामना करने वाले अफसरान हैं वो जो है तैनात हो चुके हैं। और उसके अलावा अगर जैकबाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी पता चला है कि 30,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां गायब हैं। इसके अलावा घोटकी के गोदामों से भी गंदम की बोरियां गायब हो चुकी हैं। हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से जो मालूमात ली उसमें बताया गया है कि एक अफसर जो कि आजकल कंदकोट में तैनात हैं जो इस सारे मामले की निगरानी कर रहे हैं, वहाँ पर 100% में से 80% गंदम चोरी हो चुकी है, 20% गंदम रह गई है और उन्होंने ढांप कर ऐसे रखा हुआ है कि जैसे गंदम सारी मौजूद है लेकिन गंदम बीच में से गायब हो चुकी है। महज 20% गंदम जो मौजूद है उनके ऊपर पहले से एक मुकदमा दायर हुआ था। कितनी सफाई के साथ जो है वो गंदम चोरी की जा रही है बोरियां, क्योंकि गोदामों में सिर्फ साइड पर बोरियां मौजूद थी, दरमियान से ही बोरियां गायब थी। तो आपको लगता है कि ये बगैर किसी अंदरूनी मिली भगत के ऐसे कोई कर ही नहीं सकता है? देखिए, जिनके ऊपर इल्ज़ामात है और संगीन नोयत के इल्ज़ामात पहले से, और या तो उनको सर्विस से डिसमिस किया जाता है या फिर इल्ज़ामात की वजह से उनको उस वक्त ओहदों से हटा दिया जाता है, वो अफसरान भी इस वक्त सेक्रेटरी फूड के जो है वो एडवाइज़र लगे हुए हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, अगर वह हुकूमत वाकई संजीदा होती है, अफसरान वाकई संजीदा होते हैं कि इल्ज़ामात हैं, तो इल्ज़ामात का सामना करने के बाद अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो फिर ऐसे ओहदों पर उनको तैनात किया जाए या फिर किसी और महकमे में तैनाती की जाए। जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, अदालतों में सामना कर रहे हैं या मुलाजमत से इल्ज़ामात साबित होने के बाद बरतरफ हुए हैं, बल्कि एक अफसर ऐसे हैं जो नैब से प्ली बार्गिन कर चुके हैं, पहले से उनके ऊपर दूसरे केसेस के इल्जामात थे। प्ली बार्गिन करने का मकसद ये है कि आपने एतराफ़ जुर्म किया और आपने लूटी हुई रकम वापस कर दी नैब को और कौमी खजाने में जमा हो गई, तो उसके बाद फिर किसी उस अफसर को किसी ओहदे पर तैनात नहीं किया जाता, वो सेक्रेटरी फूड के एडवाइजर लगा दिए जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि वो क्या मजीद शराफत की जिंदगी गुजारेंगे, क्या वो आवाम की रकम नहीं लूटेंगे। चल रहे थे वो अब भी अहम ओहदों पर क्यों तैनात हैं? ये तो सरासर बदउनवानी हुई। तो कोई पुरसाने हाल तो है ही नहीं कि किस तरह से इन लोगों को देखा जाएगा, किस तरह से इंसाफ किया जाएगा। देखिए, एक तो ये है कि गंदम जो कि हज़ारों करोड़ों रुपए की जो चोरी हो चुकी है, हज़ारों बोरियां गायब हो चुकी हैं, उस बात की तस्दीक नैब ज़राए से जब मैंने रब्ता किया खबर सामने आने के बाद, तो उन्होंने भी की कि चूँकि हमारे पर कट चुके हैं, क्योंकि जो नई तरमीम हुई है, तरमीम के बाद नैब के पास इख्तियारात नहीं है कि वो इस तरह के मामलात में जो है वो मुदाखलत कर सके या इसकी तहकीकात कर सके। नैब के दूसरे जो सोर्सेज से मैंने बात की, उन्होंने भी कहा कि जो अंदरूनी सिंध के इलाके हैं वहाँ पर इस तरह के केसेस नैब के पास बहुत आते हैं, लेकिन नैब के पास तहकीकात का इख्तियार ही नहीं है। इस केस में भी हमने मालूमात ली तो बाकायदा नैब ने नोटिस किया, जो आपके पास भी होगा, उस नोटिस में जो कंदकोट और इसके अलावा दीगर जो जिसमें S2 और S3 की जो गंदम के गोदाम थे कंदकोट के, वहाँ पर उन्होंने मालूमात ली हैं। सेक्रेटरी को लिखा और दीगर अफसरान को लिखा है कि साल 2022, 23 और 24 के लिए जो गंदम की ख़रीदारी हुई थी वो कितनी ख़रीदारी हुई थी और उसके बाद फिर ख़रीदारी के बाद वो कितनी खर्च हो चुकी है और स्टॉक में अब तक कितनी मौजूद है, उसकी तफसीलात भेजी जाए। अब तक वो तफसीलात नैब को फराहम नहीं की गई।
क्योंकि नैब का कहना है कि जो नैब का क्राइटेरिया है तरमीम के बाद वो करोड़ों रुपए में, जैसे 1 अरब से नीचे की अगर कोई करप्शन होती है तो नैब उसमें तहकीकात नहीं कर सकता, अगर 1 अरब रुपए से ऊपर करप्शन होती है तो नैब उसमें तहकीकात कर सकता है। लेकिन चूंकि हमारे पास इख्तियार नहीं तो इसला मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त उनको जो है नहीं दी गई। दूसरा ये कि 2025 में सिंध हुकूमत ने गंदम की खरीदारी की ही नहीं है, क्योंकि पहले से स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा मौजूद था। लेकिन अफसरान जो है बहुत ज़्यादा जो है बताया जाता है कि उनको इस मामले में दिलचस्पी होती है कि गंदम के स्टॉक जहाँ जहाँ पर भी सूबे में लगाए गए हैं, मुख्तलिफ अजला में जो बनाए गए हैं स्टॉक, तो वहाँ पर वो अपनी ड्यूटियाँ लगवाते हैं और बड़ी ऊपर से सिफारिशें करवाते हैं, मुबैना तौर पर रिश्वत अदा करते हैं, उसके बाद फिर अपनी ड्यूटियाँ लगवाते हैं। और हमें जो सोर्सेज हैं वो ये भी कंफर्म करते हैं कि मामला ये आता है कि अगर कोई मीडिया के नुमाइंदे को भी वहाँ पर पहले तो इजाज़त नहीं होती और उसके बाद अगर कहीं शिकायत ऊपर तक जाती हैं तो जो अफसरान छापा मारने आते हैं वहाँ जो तैनात अफसरान हैं, हालांकि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई इदारे का अफसर जाता है, इनके अपने महकमा फूड का, तो उनको ही मुअत्तल करा दिया जाता है। हालांकि फुटेज में आप वीडियोज़ में खुद भी आप भी देख रहे हैं, जो कि पूरी पब्लिक भी देखेगी, तो उसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि साइडों में गंदम मौजूद है, दरमियान में नहीं है। गंदम कहाँ गई, किसको खरीदी, किस तरह किया, इस मामले में जो है वो उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जो डिपार्टमेंट के लोग वहाँ तहकीकात के लिए गए थे उनको मुअत्तल करा दिया गया। ठीक है, मुझे ये बताइए कि नैब की जानिब से जिन 30 से 35 हज़ार बोरियों की चोरी की बात की गई है, क्या वाकई ही असल तादाद इतनी ही है या इससे भी ज्यादा हो सकती है? कंदकोट के गोदाम से जो हमें दस्तावेज़ात मसूल हुई हैं उस हिसाब से 80,000 बोरियां गायब हो चुकी हैं और इस बात की तस्दीक नैब हुकाम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें शिकायत जो मसूल हुई है उसमें से 30 से 35 हज़ार बोरियां गायब होने की हमारे पास भी इतलात है। लेकिन अगर नैब तहकीकात खुल के करेगा और नैब ना अहली साबित हो रही है कि एक तरफ 80,000 बोरियां गायब हैं और रिपोर्ट जो है वो सिर्फ 30,000 बोरियों की लिखवाई जा रही है। लेकिन वो इनिशियल स्टेज है, जो भी स्टेज है वो इनिशियल है, उसमें नैब वाकई तहकीकात मजीद उसको करने दी जाती है तो बाकियों की बोरियों का भी सुराग लगाया जा सकता है, लेकिन तहकीकात की नहीं जा रही चूँकि नैब ने भी 23 जून को ही नोटिस भेजा है और तमाम जो अफसरान हैं उनसे गंदम के स्टॉक के हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई है। तहकीकात अभी इनिशियल स्टेज में है, अगर तहकीकात मजीद आगे बढ़ती है तो मजीद जिम्मेदारों का तयन किया जा सकता है। लेकिन हैरान कुन सूरत हाल ये है कि जिनके ऊपर एंटी करप्शन के इल्ज़ामात हैं और जिनके ऊपर नैब के पहले से हैं और केसेस लड़काना की अदालतों में और सखर की अदालतों में जिनके पास पहले से चल रहे हैं और ट्रायल का सामना कर रहे हैं और वहां पर भी करोड़ों बोरियां चोरी करने के इल्जामात हैं और इसी तरह हजारों जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं, उनको दोबारा से जिम्मेदारियां देना ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। एक अफसर है जिसके बारे में पता चला कि डेरा मोड़ के ऊपर जो कि पंजाब और सिंध का बॉर्डर है वहां से उसके ऊपर इल्जाम था कि 30,000 उसने बोरियां चोरी कराई। एंटी करप्शन हुकाम ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया पुलिस के जरिए और उसके बाद जब ट्रायल का सामना किया तो उनको अब तक वहाँ उन इल्जामात का सामना कर रहे हैं, लेकिन वो इंचार्ज बने हुए हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये एक सूबाई हुकूमत को इस मामले को देखना होगा कि इस तरह की जो शिकायत है वो इन लोगों बहुत के ऊपर तो हम रिलाय कर ही नहीं सकते हैं। मुझे ये बताएं, क्या महकमा खुराक या हुकूमत सिंध ने अंदरूनी तहकीकात शुरू की हैं या फिर वो भी सिर्फ नैब के ऊपर ही इन्हिसार कर रहे हैं? नैब के ऊपर बराह रास्त इन्हिसार नहीं हो रहा है, चूँकि मैंने मुतअद्दिद प्रोग्रामों में जिस तरह आपने की तो उसमें हमने तफसीलात रखी, इसलिए कि अगर नैब पिछले 2025 की हम इब्तिदा की बात करें और ख़ासतौर पर जब से तरमीम हुई है उसके बाद नैब पहले तो यह कि किसी को नोटिस जारी नहीं कर सकता क्योंकि नैब के इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। अगर नैब किसी को नोटिस जारी करता है तो उसके बाद वो अदालतों में चले जाते हैं और अदालतों में सिंध में वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसमें आइनी बेंचेस बनाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद। तो आइनी बेंचेस में कौन है आप इससे अच्छे से जानते हैं, अब चूँकि हमें कल दोबारा जाना है अदालत में रिपोर्टिंग करने के लिए, तो मामला यह है कि वो नैब के जो नोटिस हैं वो कलअदम करार दे दिए जाते हैं। हाँ। यानी कि तहकीकात होने से पहले ही उसको खत्म कर दिया जाता है। तो अब नैब जो है तहकीकात किस तरह करे, कैसे करे। दूसरी बात यह है कि अगर एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट के ऊपर चाहे वो कश्मीर के हमारे सोर्सेज हैं कंदकोट के या घोटकी के, वो यह बताते हैं कि एंटी करप्शन हुकाम के ऊपर जिनके इल्जामात हैं वो इंक्वायरी में क्लियर करा के आ जाते हैं। जिस तरह पिछले दिनों एक हमने सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड की भी खबर शाया की तो उसमें भी एंटी करप्शन ने नोटिस भेजा। अब लोगों का ये दावा है आजकल के हालात में, उनका ये कहना है कि अगर किसी को क्लियरेंस लेनी हो तो एंटी करप्शन से एक नोटिस आता है और नोटिस के बाद उनको जो है जवाब दे दिया जाता है कि ये काम जो इल्जामात आयद किए गए हैं वो काम तो हमने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से और कानून के मुताबिक किया है, तो नैब उसके बाद एंटी करप्शन को क्लियरेंस नोटिस जारी कर देता है। हमें ये भी बता दें कि वो बासर अफसर कौन है जिसने छापामार टीम के रुकन को मुअत्तल करवाया था और क्या उस पर कोई कार्रवाई की गई है?
जब तक नहीं हो सकी, और अगर हमें उनके ओहदे और नाम लेने की इजाज़त होती तो यकीनन मैं आपको नाम भी बताता, उनके ओहदे भी बताता, और फिर जो जिम्मेदारान हैं, अफसरान खासतौर पर वो इनके ऊपर कार्रवाई करते तो अंदाज़ा हो जाता। लेकिन जिस तरह की खबर है, अब यकीनन नैब को, चूँकि ये बात हज़ारों तक नहीं रही कि 30,000 या 35,000 गंदम की बोरियां गायब हो जाएं, उसके बाद किसी अफसर के खिलाफ तहकीकात ही ना हो, चाहे वो कितना ही बासर हो। लेकिन अब नैब को इस मामले को खुद भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सूबे की आवाम का मामला है।